हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी का जो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर फर्स्ट बातचीत है दोस्तों, उसका हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए वीवीआई प्रश्न होंगे। और ये प्रश्न काफ़ी पिछले एग्जाम्स में पूछे गए भी गए हैं और 2023 में जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे उसके लिए सुनहरा मौका है, ये ऑब्जेक्टिव कर ही लो वो। चलिए दोस्तों आगे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब हम लोग क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बातचीत लेखक के। पहले इतना बता दीजिए कि बातचीत जो चैप्टर है दोस्तों, उसके लेखक कौन है। लेखक का नाम आप लोग बताइए। लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इसका नाम है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, कैसे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, बातचीत के जरिए। आप लोग जानते हैं कि बातचीत करने से अंदर में जो भी बात होता है वो बाहर प्रकट हो जाता है दोस्तों। अंदर में जो भी मवाद या धुआं होते हैं, धुआं या मवाद के रूप में रहते हैं, वो सब भाप बन के बाहर निकल जाते हैं, कवि का कहना ये है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक द्वारा रचित प्रहसन है, यानी किसके द्वारा ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। जैसा काम वैसा परिणाम, तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, जैसा काम वैसा परिणाम। ये क्वेश्चंस लगभग 4 बार बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था दोस्तों। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बेनी प्रसाद भट्ट थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दमयंती स्वयंवर किस लेखक का परिचय है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक का रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए आगे चलते हैं। एकदम सुपर फास्ट रिविजन्स में हम लोग आप लोग का स्वागत करते हैं। जुड़ जाइए जल्दी जल्दी आप लोग। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जो बातचीत है यह क्या है। एकांकी, कहानी, यात्रा, संयंत्र, संस्मरण या फिर ललित निबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ललित निबंध। तो आंसर हो जाएगा डी, यह एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का जो रचना है, ये रचना का क्या नाम है। अभी अभी तुरंत पढ़े हम लोग बातचीत। बातचीत क्या है दोस्त, बातचीत एक ललित निबंध है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। यह एक भारतेंदु युग के निबंधकार थे। आपको बताना है कि यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन भी फ्रेम हो रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट क्या थे दोस्तों, यह एक निबंधकार थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और फ्रेम हो रहा है, यह एक निबंधकार थे। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भारतेंदु युग के। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यानी कि खुद अपने आप को जानकर अपने से बातचीत करना, वो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है। चलिए आगे चलते हैं। संवाद से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों आत्मीयता, मतलब पहले अपने अंदर जान लेना, वही है संवाद के सबसे महत्वपूर्ण, आत्मीयता। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये भी कमेंट बताना आपको। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। ये 23 जून 1844 को हुआ दोस्तों। 23 जून 1844 का। आप लोग इस पर कमेंट कीजिएगा, तो आप लोगों के लिए हम इस पर ट्रिक वाला वीडियो बना देंगे कि जन्मदिन कैसे याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर ये रचना दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की, सॉरी ये बालकृष्ण श्रीनिवास दास की, जो इसी से संबंधित था, श्रीनिवास दास। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इसमें कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। परीक्षा गुरु। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और फ्रेम हो रहा है दोस्तों। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव, ये तीनों रचना इसके हैं बालकृष्ण भट्ट का। तो आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ से। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव और सद्भाव का अभाव, ये तीनों रचना बालकृष्ण भट्ट का है, ये नहीं है। तो ये इनमें से इंपॉर्टेंट है ये तीन। ये कभी कभी एग्जाम में तीनों में से कोई एक पूछ देता है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल, ये कछवा धर्म इसका नहीं है, रेणुका भी नहीं है, प्रज्ञा विद्या नहीं है, ये रेल का विकट खेल है दोस्तों, रेल का विकट खेल। चलिए आगे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट
ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बहुत ही ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है कि इसका मासिक पत्र जो था उसका नाम बताइए, तो होता हिंदी प्रदीप, वह था दोस्तों हिंदी प्रदीप। चलिए आगे चलते हैं। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत एक निबंध है। अभी तुरंत देखे थे कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो एक निबंधकार थे दोस्तों, तो इसीलिए ये इसका जो रचना होगा वो भी एक निबंध ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। राम विशन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? वह था दोस्तों फैराडे के मुख से। किसके मुख से? फैराडे का मुख से। इस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस दोस्तों इसका मैं कविता का ये निबंध का जब करवाऊंगा तभी आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए आप लोग। उसके बाद बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं तो हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। अभी तुरंत पढ़े थे कि बातचीत के लेखक निबंध बातचीत शीर्षक का जो निबंधकार कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट क्या है दोस्तों? ये एक निबंधकार है, यह एक निबंधकार हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बात करने की शैली को बतलाना चाहते हैं। किसको बताना चाहते हैं दोस्तों? बातचीत की शैली को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा है? किसने रखा है? तो ये जगह रामचंद्र शुक्ल। कौन रखा था दोस्तों? तो रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? निवास स्थान कौन सा है? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे यूपी के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? यूपी के। चलिए आगे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप। अभी जस्ट पीछे देखे हैं। चलिए आगे। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? ये हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्रिका था बालकृष्ण भट्ट का, ये कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों? ये 1877 से स्टार्ट हुआ दोस्तों। ये कब हुआ है? 1877 से। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम। तो यहाँ से भी तीन आ गया है दोस्तों, पद्मावती, वेनिसहर और मेघनाथ वध। ये तीन भी आप लोग याद रखिएगा, पीछे का तीन और यहाँ का तीन, टोटल 6 रचना यहाँ से आपको याद हो गया। टोटल 6 रचना का, तीन पीछे था, तीन यहाँ, पद्मावती, वेनिसहर और मेघनाथ वध। इसमें हो जाएगा मेघदूतम, इसका नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। क्या दोस्तों? 100 अजान एक सुजान। यह इसके द्वारा, मैलाचल नहीं है, गोदान नहीं है, अंतराल नहीं है, ये हो जाएगा 100 अजान एक सुजान, इसके द्वारा लेखक है। चलिए आगे चलते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो ये इसको नंदी पाठ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंदी पाठ। चलिए आगे चलते हैं। राम विशन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्षों तक। तो 16 वर्षों के उपरांत वाला जो क्वेश्चन था उसी से ये इसका मिलन है कि राम विशन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 वर्ष तक राम विशन क्रूसो का मुख देखने को नहीं मिला था। ये क्वेश्चन इस बार भी आने का चांस है, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने कहा है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेन जॉनसन, आंसर नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? यह एडिसन का मत है दोस्तों। यह किसका मत है? तो एडिसन का मत हो जाएगा आंसर नंबर ए। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। आप लोग जानते हैं कि 2 से ज़्यादा ही जैसे आएंगे वो बातचीत फिर खिचड़ी बन जाएगी, वो बातचीत हो नहीं पाएगी। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। एडिसन ने कहे थे कि असल बातचीत होगा जो मन के एक गहराई की बातचीत होगी वो केवल 2 ही व्यक्ति के बीच में हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। ये केवल 2 व्यक्ति के बीच में हो सकता है। चलिए आगे चलिए। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ। आप जानते हैं कि आपके अंदर की बात जो बाहर किसी को प्रकट करके जो बताते हैं आपका मन उससे हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों हल्का और स्वच्छ, आंसर नंबर सी हो जाएगा 29 का आंसर। चलिए आगे चलिए। किसके न होने से सृष्टि गूंगी सी प्रतीत होगी? तो यह हो जाएगा वाक्य शक्ति। यदि मान के लिए वाक्य शक्ति नहीं रहा था, अभी हम किसके अनुसार बोल रहे हैं दोस्तों? वाक्य शक्ति का। ये जो किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो यह एक क्या है? वाक्य है। तो ये वाक्य नहीं होता दोस्तों, हम बोल पाते नहीं बोल पाते। इसीलिए वाक्य शक्ति अगर नहीं होती तो ये सारी सृष्टि गूंगी सी होती, गूंगी सी प्रतीत होती। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी।
चलिए आगे चलते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है? तो हो जाएगा यूरोप के लोगों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी वीवीआई लगा लीजिए दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। चलिए आगे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आधुनिक काल के, ये मॉडर्नाइज हैं, ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट। आपको यहाँ से क्वेश्चन बताना है कि बालकृष्ण भट्ट कौन क्या थे? ये एक निबंधकार थे दोस्तों, यह क्या थे? एक निबंधकार थे। चलिए आगे चलते हैं। तो यही तक ये क्वेश्चंस आज टोटल हम 32 क्वेश्चंस करवा पाए दोस्तों। तो अगली क्लास में जब दूसरा चैप्टर का आएंगे दोस्तों, हम बता दे रहे हैं आप लोग को कि मैं क्या क्या क्लास लेने वाला हूं। आप लोग कमेंट करिएगा जरूर इस वीडियो पर कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो पहली बात, हिंदी का कंप्लीट तैयारी कराएंगे आपको 100 मार्क्स का। अभी 100 मार्क्स का हिंदी का कंप्लीट तैयारी होगा। अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसके बाद सब्जेक्टिव भी चलेगा, हिंदी ग्रामर भी चलेंगे, सारे चीज़ चलेंगे। आपको सिर्फ पढ़ना है दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहना है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अटेंडिंग दिस सेशंस। आप लोग को वीडियो आई होप अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगे हो तो सबको बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।